नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पेपर की सीरीज यानी कि जो अब इस साल आने वाले एग्जाम में जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है या जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम जो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो बाकी के जो बॉटनी और जूलॉजी यानी कि वनस्पति और जंतु विज्ञान के जो पेपर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसमें जो बाकी के जो हमारे जूलॉजी और बॉटनी के जो पेपर रह रहे हैं तो उनकी बात करते हैं। तो जूलॉजी का अपना जो जंतु विज्ञान का जो पहला पेपर है, जो पेपर पहला है, उसके बारे में बात करें तो इससे पहले हम जूलॉजी के पेपर के पैटर्न्स की बात करते हैं कि किस प्रकार से पैटर्न इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो जूलॉजी का अपना जो सिलेबस है, राजस्थान विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, बी और सी। तो इन सेक्शन में से क्या होता है, हमारे पेपर में 33 नंबर के हमारे क्वेश्चन जो पहले और दूसरे पेपर होते हैं वो 33 नंबर के होते हैं, जबकि तीसरा जो पेपर होता है वो 34 मार्क्स का होता है। तो इन 3 सेक्शन में से अपने 4 क्वेश्चन करने होते हैं और एक जो क्वेश्चन होता है वो 6 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से 24 मार्क्स के तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और इसके साथ में जो बाकी के जो 2 पेपर होते हैं उनमें आपके 9 नंबर की एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो आपके 9 नंबर के ये होते हैं। तीसरे पेपर की बात करें तो इसमें क्या होता है, 34 मार्क्स का होता है और इसमें क्या होता है, जो शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं इनकी संख्या 10 होती है, तो सभी एक नंबर के होते हैं। तो इनका जो टोटल होता है वो 10 नंबर का होता है। बाकी के जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो आपके इन 3 सेक्शंस में से आते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 6 नंबर का होता है। इस प्रकार से 24 मार्क्स के तो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और साथ ही 9 और 10 नंबर के आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। अब हम पेपर की बात करें तो पेपर में क्या होता है, जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। तो उसमें क्या होते हैं, आपके 9 या 10 क्वेश्चन जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग आते हैं। तो उनके जैसे पहले 2 पेपर होते हैं उनमें 9 क्वेश्चन आते हैं, बाकी के तीसरे पेपर में आपकी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ये कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इनको करना ही होता है। साथ ही जो ये 4 क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होते हैं, जो 3 सेक्शन होते हैं उन 3 सेक्शन में से आपके 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इन 3-3 क्वेश्चन में से आपको किसी एक सेक्शन में से 2 सवाल करने होते हैं और बाकी के सेक्शन में से आपको एक सवाल करना होता है। तो इस प्रकार से आपके 4 सवालों के कंप्लीट जवाब देने होते हैं। बाकी इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 10 होते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है और बाकी के जो 9 क्वेश्चन होते हैं वो एक सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सेक्शन आपको ठीक लग रहा हो उसमें से आप एक सेक्शन में से 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं और बाकी के जो 2 सेक्शन होते हैं उनमें 3-3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो जूलॉजी का जो पेपर होता है या जंतु विज्ञान का जो पेपर होता है उसके अंदर आपके ऑप्शन काफी होते हैं, यानी कि आपके 9 क्वेश्चन में से केवल आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अब जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो जूलॉजी का जो पहला पेपर है उसकी बात करें तो उसका जो सेक्शन जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो उसका जो सेक्शन ए होता है, एक जो सेक्शन ए है उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि जो नामकरण की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसके क्या क्या कोड हैं, क्या क्या उसके नियम और सिद्धांत है, तो उनको आपको ठीक से करके जाना है। सेक्शन ए का जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सीलोम, यानी कि जो सीलोम होती है वो 3, हमें पता है सीलोम के जो टाइप्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो इनको आप ठीक से करें। और साथ ही इसका जो सेगमेंटेशन यानी कि जो खंडीभवन है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सेक्शन का जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, यानी कि जो आणविक वर्ग की होती है ये क्या होती है और किस प्रकार से ये वर्क करती है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन बी की बात करें तो बी सेक्शन में आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, तो इन ऑर्गेनिजम्स को आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो इसमें आपके जो एक तो प्लाज्मोडियम है, साथ में इसका ट्रिपेनोसोमा है, लेशमानिया है और साथ ही आपका ओवेलिया है। तो इन चारों को आप, ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये चारों आप करके जाइए, इनमें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो सेक्शन सी है इसका, जो पहला पेपर का सेक्शन सी है उसमें एक ऑर्गेनिज्म है बेरोई, यानी कि बेरोई जीव है उसके बारे में, और साथ ही जो टीनिया सोलियम है उसके बारे में आपको ठीक से करके जाना है, और एक लीच है। तो इनको आप, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीएससी फर्स्ट ईयर का अपना जो जूलॉजी का सेकंड पेपर है, यानी कि जंतु विज्ञान का जो सेकंड पेपर है उसकी बात करें तो ये आपका सेल बायोलॉजी से संबंधित पेपर है। तो इसमें आप सेक्शन ए की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, क्या इनमें मुख्य अंतर होते हैं, इसके बारे में बताना है। साथ ही आपका जो कोशिका सिद्धांत है यानी कि सेल थ्योरी है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है सिंगर निकोल्सन का जो तरल कृमिक नमूना है, यानी कि सिंगर निकोल्सन का जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है जो सेल मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परासरण और जो सक्रिय परिवहन है, यानी कि ऑस्मोसिस और जो एक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका जो तीसरा टॉपिक है वो है तारका, यानी कि सेंट्रोसोम, और साथ ही इसका सीलिया और फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला इनकी संरचना और कैसे इनके द्वारा मूवमेंट होते हैं, तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केंद्र की संरचना,
केंद्र की संरचना किस प्रकार की होती है, साथ ही इसका जो फंक्शन या जो कार्य होते हैं उनके बारे में बताना है, और इसमें पाई जाने जो केंद्रिका होती है, इनकी जो न्यूक्लियस होती है उसके बारे में आपको ठीक से करना है। साथ ही साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गुणसूत्रीय संगठन, यानी कि जो क्रोमोसोम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे आपको ठीक से करना है। साथ ही इसमें जो रेप्लिकेशन की जो अर्ध संरक्षी यानी जो सेमी कंजर्वेटिव जो आपका मेथड है उसको आपको करके जाना है। इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरएनए की संरचना और उसके प्रकार, यानी कि आरएनए की संरचना कैसी होती है, साथ ही इसके जो प्रकार होते हैं जैसे एमआरएनए है और टीआरएनए, तो इन दोनों की संरचना आप ठीक से करके जाइए। साथ ही इसका जो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है क्रॉसिंग ओवर के महत्व, यानी कि क्रॉसिंग ओवर के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। ये जो सेक्शन बी है ये आप थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसमें आप आराम से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सेक्शन सी की बात करें तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है, यानी कि आपका जो क्रोमोसोमल थ्योरी है इनहेरिटेंस की उसे आप ठीक से करें। साथ ही जो मेंडल के नियम है उसमें भी आपका जो प्रभाविता का नियम होता है, यानी कि जो डोमिनेंस का जो रूल है उसे आप ठीक से करें। साथ ही इसमें जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होते हैं, यानी कि गुणसूत्र में किस प्रकार की उत्परिवर्तन पाए जाते हैं, तो उनका आप जैसे इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल चेंजेस होते हैं, तो उन्हें आप ठीक से करके जाइए। साथ ही इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी कि हमारे जो मनुष्य में पाए जाने वाला जो एबीओ रक्त समूह होता है उसके बारे में आपको ठीक से करना है। साथ ही जो एपिस्टेसिस ये जेनेटिक्स की जो प्रॉब्लम है, प्रबलता जिसे हम कहते हैं, ये आप ठीक से करके जाइए। और साथ ही से एक जीन है पूरक जीन, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी कहते हैं। तो सेक्शन सी जो है वो अपना सेल बायोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी से संबंधित है, तो हमने जो सेल और मोलिकुलर बायोलॉजी के कुछ वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, तो आप उनकी जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसके वीडियो लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जो जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जो तीसरा पेपर है उसकी बात करें तो इसके जो अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। तो जो सेक्शन ए है उसमें आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है oogenesis, यानी कि अंडे जनन। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अंडे का सक्रियण और साथ ही उसके सक्रियण के महत्व। जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस का मीनिंग होता है जो आपका इस अंडे के अंदर जो पीतक का निर्माण होता है तो वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी विधियां उसमें या किस प्रकार से होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को कितने मिल जाएंगे आराम से। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपका जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चूजों की जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं, यानी जो चूजे होती हैं उनके डेवलपमेंट के एक्स्ट्रा जो इनकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है उनके बारे में, और साथ ही इनका जो विकास और इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं इसको आपको ठीक से करें। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पेडोजेनेसिस और एक नियोटेनी, तो इन दोनों प्रोसेस को आप ठीक से करें। इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गैस्ट्रुलेशन का महत्व, और इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार एग्जाम में आने के चांसेस इसके विदलन के तल और प्रारूप। तो सेक्शन बी में अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इसमें से, तो आप आराम से यहाँ से 2 क्वेश्चन आराम से इजीली लगा सकते हैं। इसका जो सेक्शन सी है उसमें आपके जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपकी स्टेम सेल्स, यानी जो स्तंभ कोशिकाएं होती है उनके कितने प्रकार होते हैं और इनके कुछ अनुप्रयोग हैं, और साथ ही इनके जो महत्व हैं, अनुप्रयोग या महत्व यानी कि एप्लीकेशन और इनके सिग्निफिकेंस क्या है उसका आपको ठीक से करना है। साथ ही इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लोनिंग की जो भ्रूणीय प्रतिरोपण विधि होती है वो, और साथ ही तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जीर्णता यानी कि एजिंग से संबंधित है, तो इनको आप ठीक से करके जाइए। तो यहाँ से आपने जूलॉजी का अपना कंप्लीट तीनों पेपरों को डिस्कस कर लिया है, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जो जूलॉजी के 3 पेपर हैं उनको हमने ठीक से डिटेल में डिस्कस किया है एक एक टॉपिक को, तो इन सभी टॉपिक्स आपको ठीक से करके जाइए, तो आपको यहाँ से एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो कॉलेज के फ्रेंड हैं उनके साथ में, और साथ ही अपने जो क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ में आप उस पेपर को शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।